बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम है आपका हमारे Q&A प्रोग्राम में। आज के 10 सवाल बड़े मजेदार होने वाले हैं, खासकर 7वां सवाल। तो बिना देरी किए चलिए शुरू कर देते हैं। मोहम्मद साहिल का सवाल है कि क्या हम गैर मुसलमानों से दोस्ती कर सकते हैं। सूरह आले इमरान के आयत नंबर 28 में लिखा है कि ईमान वालों को चाहिए कि काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं। अब जिन लोगों को इस्लाम से, मुसलमानों से नफरत होती है, वो लोग इस आयत को इस्लाम को टारगेट करने के लिए साजिशन इस्तेमाल करते हैं और आम लोगों में ये धारणा बनाते हैं कि देखो इस्लाम इंसानों को बांटने की बात करता है। दोस्तों, इस आयत का बैकग्राउंड क्या है, इसकी और ये नफरती लोग ध्यान नहीं देते। जब मक्का के काफिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमानों को जान से मारने पर तुले थे और उनको उनके घरों से बेदखल कर रहे थे, ये आयत तब उन जालिमों के लिए नाजिल हुई थी। भारत में भी मुसलमानों को मारने काटने की बात होती है, मुस्लिम माँ बहनों के बलात्कार का खुल्लम खुल्ला ऐलान होता है। ये आयत ऐसे ही अत्याचारी लोगों से दोस्ती करने से मना करती है। दोस्तों, कुरान मुसलमानों को आम गैर मुसलमानों से दोस्ती करने से नहीं रोकता, जैसा कि सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 60 में लिखा है कि अल्लाह ताला तुमको उन गैर मुसलमानों से दोस्ती करने से नहीं रोकता जिन्होंने धर्म के आधार पर तुमसे लड़ाइयाँ नहीं की और ना ही तुमको तुम्हारे घरों से निकालने की बात करते हैं, यानी पाकिस्तान भेजने की बात नहीं करते। मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम से दोस्ती रख सकता है, उसके साथ उठना बैठना, दावत में शामिल होना, एक दूसरे की मुसीबत में काम आना, इस्लाम इससे नहीं रोकता। इस्लाम इंसानियत और शांति में यकीन रखता है। रजा गेमर का सवाल देखिए, कहते हैं कि अगर अल्लाह एक है तो हिंदुओं के 33 करोड़ देवता कहाँ से आए। दोस्तों, इस दुनिया को बनाने वाला, हमें पैदा करने वाला सिर्फ एक ही खुदा है और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप दुनिया का कोई भी बड़ा धर्म उठाकर देख लीजिए, हर धर्म में सिर्फ एक ही खुदा का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, मगर हमारे यहाँ मनमानी आस्था बहुत मजबूत पाई जाती है, जिसमें कि यहाँ के लोग अपने मन से किसी को भी खुदा बना लेते हैं और फिर उसकी पूजा करने लग जाते हैं। हिंदू धर्म में भी सिर्फ एक ही खुदा का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, मगर हिंदू धर्म के मानने वालों के यहाँ इतने टाइप के खुदा पाए जाते हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। आयुष अग्रवाल का सवाल है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग शराब, नंगापन, नाच गाना सब हराम है, तो बॉलीवुड के वो हीरो हीरोइन जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो सही में मुसलमान है कि नहीं। देखिए, एक्टर्स और पॉलिटिशियन ये दो लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता, इनका धर्म सिर्फ पैसा होता है। बॉलीवुड के मुस्लिम नामी एक्टर्स खुद ये तस्लीम करते हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं है, चाहे शाहरुख खान हो या सलमान खान हो। ये आरती करने मंदिर में भी चले जाएंगे और ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद में भी चले जाएंगे। इनके घरों में आपको मुसल्ले भी देखने को मिलेंगे, तो मूर्तियां भी उन्हीं के घरों में देखने को मिल जाती हैं। इनकी बातें, इनके अकायद, इनके काम सब कुफ्रिया होते हैं और जो लोग खुल्लम खुल्ला कुफ्र करते हैं उनको मुसलमान नहीं कहा जाता। राम राम का सवाल जरा गौर से सुनिए। कहते हैं कि अच्छा बताओ, तुम लोग पहले हिंदू थे कि मुगलों और तुर्कों की नाजायज औलाद। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग गोबर खाकर यहाँ हगने क्यों आ जाते हो। भाई, हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, मगर वो समझदार हिंदू थे जिन्होंने वक्त रहते सही धर्म अपना लिया था। तुम्हारे जैसे लीचड़ नहीं थे वो। अपने नाम में राम का नाम लिखते हो और यहाँ आकर बदतमीजी करते हो। भाई, यही नाजायज औलाद होने की निशानी है, समझे का। अनोखे सत्या का सवाल है कि हर धर्म में कट्टरवादी लोग होते हैं, अगर कट्टरवादी सोच को खत्म करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हर धर्म में बुरे लोग होते हैं। कोई भी धर्म बुराई नहीं सिखाता है, मगर धर्म के मानने वाले धर्म के नाम पर बुराई जरूर फैलाते हैं। ऐसे लोगों से खुद भी दूर रहना चाहिए और अपने धर्म को भी इन जैसे लोगों से दूर रखना चाहिए। कट्टरता को खत्म करने का एक ही रास्ता है, वो ये कि सबसे पहले हमें अपने आप में सुधार लाकर समाज में अमन का माहौल बनाना चाहिए। शेख साहब का सवाल है कि 1857 की पहली लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ अंग्रेजों का विरोध किया था क्या। दोस्तों, 1857 की क्रांति वो क्रांति थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों को पटक पटक के धोया था, मगर इसके बाद ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता दोबारा देखने को नहीं मिली थी। 1857 की क्रांति में हिंदू राजा महाराजाओं ने मुस्लिम मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर को अपना लीडर तस्लीम किया था। जहां मुस्लिम उलेमाओं की लाशें पेड़ों पर लटकी थी, तो वहीं सड़कों पर हिंदुओं की लाशें भी देश के काम आई थी। अफसोस, एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। शफीक मलिक का सवाल है कि आरएसएस ने 52 सालों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया था और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? जो तिरंगे का विरोधी वो देश विरोधी है ना। दोस्तों, आरएसएस ने अपने नागपुर कार्यालय पर पहली बार सन 15 अगस्त 1947 और दूसरी बार 26 जनवरी 1950 को तिरंगा फहराया था। इसके बाद 52 सालों तक आरएसएस ने देश की शान तिरंगे को नकार दिया था। फिर 2002 में जाकर आरएसएस ने तिरंगा दोबारा फहराया ताकि झूठी देशभक्ति दिखाई जा सके। दरअसल आरएसएस तिरंगे को नहीं बल्कि भगवा झंडे को देश का झंडा बनाना चाहता है। आरएसएस की आइडियोलॉजी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदुओं के अलावा बाकी सभी धर्मों के लोगों को गुलाम बनाकर उन पर राज करना है। टीम एएन का सवाल है कि जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट से पहले अगर रावण था तो उस टाइम लोगों ने कैसे पता लगाया कि रावण के 10 सर थे? देखिए, आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि आर्यभट्ट ने ना तो जीरो की खोज की थी और ना ही जीरो के सिंबल की खोज की थी। आर्यभट्ट से पहले हिंदू मैथमेटिशियंस और हिंदू किताबों में जीरो की खोज पहले ही हो चुकी थी, जो कि डॉट के फॉर्म में लिखा जाता था। आज जो हम जीरो इस्तेमाल करते हैं, पता है उस जीरो के सिंबल की खोज किसने की थी? मुस्लिम वैज्ञानिक अल ख्वारिज़मी ने। चौंक गए ना? जी हाँ दोस्तों, अल ख्वारिज़मी ने ही भारत के डॉट वाले जीरो को ओवल शेप में प्रेजेंट किया था, जिसको आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। मगर आज हमें इस बात पर ज्यादा गर्व है कि भारत ने ही दुनिया को जीरो दिया था। रही बात रावण के 10 सिर गिनने की, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जब जीरो की खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले लोगों को सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही गिनती आती थी। ऐसा नहीं है, उनको गिनती आती थी मगर पढ़ने और लिखने का तरीका अलग होता था। राजा का सवाल है कि दुनिया में कितने नबी आए थे? दोस्तों, हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे थे, जिनमें से 25 या 26 पैगंबरों का जिक्र कुरान में नाम के साथ आया है। मुर्शिद शाह का सवाल है कि अगर भारत में अंग्रेजी हुकूमत कायम ना होती तो क्या आज भी भारत में मुसलमानों की हुकूमत होती? दोस्तों, अंग्रेजों के भारत में आने से हमें जहां नुकसान हुआ वहीं कई फायदे भी हुए थे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगल, राजपूत, मराठा वगैरह कई अलग अलग रियासतें हुकूमत किया करती थी। अगर अंग्रेज भारत ना आते तो हो सकता था कि भारत कई टुकड़ों में बंटा होता, कहीं मुगलों का अलग देश तो मराठों का अलग और राजपूतों का अलग। अंग्रेजों ने भारत आकर इन रियासतों को अपने कंट्रोल में लिया और फिर धीरे धीरे कमजोर करके खत्म कर दिया। इसके बाद ही एक देश भारत की कल्पना बनी थी। तो दोस्तों, आज के सवाल जवाब यही खत्म होते हैं। कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप यहाँ इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।